कैसे लिखेंगे, करना कैसे, वेट. So today we are going to do, I'm repeating again, exercise 12.2. I'm taking up question number 1, that is the story songs. So let me share the screen. Okay, I'll give you the statement only. I will tell you how to write. Now here in this question, Ravi bought a digital camera. The thing purchased by Ravi is the digital camera, and he purchased the digital camera for 2,585 rupees. So this is the cost price of the camera, and he again sell it for rupees 2,650. So it means it is the 2,650 is the selling price of the camera, and you have to take out the profit. Now here you can see that selling price is more than the cost price. It means he has earned a profit. यहाँ पर लिखा भी हुआ है प्रॉफिट. समटाइम्स इन सम क्वेश्चंस इट इज नॉट रिटर्न कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है. सो इन दैट केस यू विल हैव टू फाइंड आउट. अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, so it means there is a profit, and if the selling price is less than the cost price, it means there is a loss. कई बार लिखा नहीं होता बेटा क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कि वो वहाँ पर उस केस में आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उस क्वेश्चन में. फाइन. सो लेट अस स्टार्ट विद 12.2. आई एम गिविंग यू द स्टेटमेंट. काइंडली म्यूट योरसेल्फ. म्यूट करके रखेंगे सब बच्चे. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर. आई एम डूइंग द क्वेश्चन नंबर 1. तो कैसे लिखेंगे? टू राइट डाउन द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक on from page number 201. I'm giving you the statement. First of all you will write the selling price. हम selling price पहले लिखेंगे because we have to subtract it. तो मैं पहले selling price लिख रही हूँ. selling price so that यहीं की यहीं हम कर सके. selling price of camera is equal to, that is your 2650. मैं रुपीज का साइन ऐसे डालूंगी बेटा. मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख देती हूँ, आप लोग कॉपी में ना थोड़ा उसमें लिख लेना, मेरा कंप्लीट नहीं आता. आई एम राइटिंग हियर सेलिंग प्राइस इक्वल टू रुपीज 2650. फाइन. आफ्टर दैट यू विल राइट कॉस्ट प्राइस. बिलो इट यू विल राइट कॉस्ट प्राइस. पूरा सेंटेंस लिखेंगे आप कॉपी में. कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा, दैट इज योर. आफ्टर दैट यू विल सब्ट्रैक्ट हियर ओनली. यहीं के यहीं सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन यू कैन सब्ट्रैक्ट हियर 2585. फाइन. नाउ सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, यू विल गेट द आंसर. इन दोनों को माइनस करिए और आंसर निकालिए 2585. इट मीन्स यहाँ पर लिखेंगे आप प्रॉफिट, और फॉर्मूला आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं. दोनों को माइनस करेंगे. मैम 65. यहीं की यहीं माइनस कर दीजिए आप, लाइक दिस. मैम 65. वेट 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 प्रतिज्ञा. लेट अदर्स फिनिश. लेट अदर्स डू. सबको करने दीजिए. द आंसर विल बी योर हाउ मच? 65. will be your answer. So you will write, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक वो लिख दीजिएगा प्रॉफिट के नीचे सेलिंग प्राइस. फॉर्मूला जरूर लिखना है. माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट. हमने कैसे निकाला? हमने प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया. सो वी हैव टेकन आउट द प्रॉफिट. फाइन. क्लास में लिखेंगे अभी आंसर लिखेंगे रवि. According to question, you have to write the answer also. Ravi earned a profit of rupees 65.
Write yourself. Ravi earned a profit of rupees 65. Is it clear? Have you all done it? So that we can move on to the next question. Now, second question. करें आगे बेटा? Finished? Hurry up, hurry up. And note down the second one. In question number 2, the question is Ali sold his watch for rupees 1075. It means this is the cost price or selling price. Ali sold his watch for rupees 1075. Just raise your hand. Who will tell? क्या है ये? कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है? Ali sold his watch for rupees 1075. Video on करिए so that I can see your faces. Video. ये कौन है भाई? Without name. Who is this? ये boxes आ रहे हैं सिर्फ. Rename yourself. Otherwise I will remove you. Remove कर दूंगी मैं. जल्दी से rename कर लो नहीं तो. I am giving you 1 minute to rename yourself. वीडियो ऑफ है. मुझे पता कैसे चलेगा? Who is this? Okay. मैम आदित्य. हाँ, आपको कैसे पता चल रहा है कि आदित्य है वो? आई कांट सी. प्रतिज्ञा, आपको कहाँ सपना आ रहा है? कैसे पता चल रहा है? ना उसकी फोटो आ रही है ना कुछ आ रही है. ओके, अभी चेक करते. हाँ, Ali sold his watch for rupees 1075. So it is cost price or selling price? Selling. Video on करिए भाई. मैम selling price. That is the selling. मैम selling price. बेचा है. So we will write selling price. Selling price of watch कितना है? रुपीज 1075. और क्या बोल रहा है वो? साथ साथ स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़ते जाया करो. एक बार ही पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद एक सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही स्टेटमेंट उसमें से मिल जाएगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हैड बॉट इट फॉर रुपीज 1200. खरीदी उसने कितनी थी? कितने की थी उसने? 1200 की. 1200 की खरीदी थी. तो इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस था कितना? इज इक्वल टू रुपीज 1200. अब कॉस्ट प्राइस उसका 1200 था, बेची उसने. सेलिंग प्राइस उसका 1000. तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ उसको? लॉस. मैम लॉस. लॉस हुआ. तो लॉस के लिए आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है लॉस के लिए? फॉर लॉस वी विल ऑलवेज राइट द फॉर्मूला. क्या लिखते हैं हम लॉस के लिए? फॉर्मूला क्या बताया था कल आपको मैंने? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. वेरी गुड. Cost price minus selling price. Cost price minus selling price is equal to loss. या पहले लिख लीजिए लॉस. दोनों में से एक ही बात है. लॉस लिख लीजिए. लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. सो आई एम राइटिंग इट. तो 1200 में से वी विल सब्ट्रैक्ट, माइनस करते हैं 1075. सो यू विल गेट द लॉस. और नीचे लिखेंगे आप Ali. Ali's Ma'am, answer is 125. Ali's loss is, लास्ट में लिखेंगे Ali's loss is rupees, या ये लिख सकते हैं Ali incurred loss of rupees this. जो भी आपका आंसर आएगा. कितना आया? 1. आंसर क्या आया? 125. Right. Very good. 125 is the answer.
सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, लो पूरा चला गया वो। आई हैव रिमूव्ड एवरीथिंग। शुड आई राइट इट अगेन? Read the next question. By the time I'll write this, because it has been erased. इरेज हो गया था। जिन बच्चों ने नहीं किया तो मैं उनके लिए लिख रही हूँ दोबारा से। माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। सो हियर कॉस्ट प्राइस इज 1200, 1075 हमने माइनस किया, वी गेट रुपीज 125. फाइन, एंड इन द लास्ट यू विल राइट Ali's loss is rupees 125. Fine. Let us do the next one. A vegetable vendor bought vegetables for rupees 540 and sold them for rupees 580. What was his gain? Very easy one. Orally निकाल सकते हो आप. What was his gain or loss? Gain is same as profit. Gain को हम profit भी कहते हैं, profit को gain भी कहते हैं, और gain की जगह हम profit भी use कर सकते हैं. Do it yourself. Do it yourself. अपने आप कीजिए, सब अपने आप करेंगे. What is the cost price of vegetables? कोई नहीं बोलेगा, जिससे मैं पूछूंगी वही बोलेगा. Yes, Mehul. Mehul. What is the cost price of vegetable? Vegetable का cost price कितना है यहाँ पे? A vegetable vendor bought vegetables for rupees 540 and sold them for rupees 580. क्या है cost price? दोनों में से कौन सा cost price है? 540 या 580? Mehul, answer me. अनम्यूट करके आंसर करो फटाफट. 540. 540. 540. वेरी गुड, ठीक है. एंड रिधिमा, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? रिधिमा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर. रिधिमा, आप बोल नहीं रही हो, तो लॉस होगा या गेन होगा? यश, वैभव, भाई वीडियो ऑन कर लो प्लीज. यस अमल, यू टेल. अमल बताओ. मैम गेन होगा. Gain होगा because he has sold the vegetables for 580 and he has bought the vegetable for 540. तो उसको 40 रुपए का सीधा सीधा फायदा होगा. देखो ओरल भी निकाल सकते हैं, इतना सिंपल आपके क्वेश्चन हैं ये तो. वेरी इजी वन. ओके, सो वी विल राइट द कॉस्ट ऑफ cost price of vegetables उसके नीचे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वेजिटेबल subtract them both. यहाँ पर लिखेंगे गेन या प्रॉफिट भी लिख सकते हैं उसको. you can write profit also. आंसर निकालेंगे एंड you will write formula also.
और रीजन क्या होगा? बिकॉज द सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये प्रॉफिट होगा। राइट इन द ब्रैकेट्स, इस तरह से आप डिस्क्राइब करा करिए साथ में कि प्रॉफिट क्यों हो रहा है। जिस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस लिखा ना हो क्वेश्चन में कि वो प्रॉफिट है और वो आपसे ही पूछे, तो इसलिए आप इस तरह से दिखाएंगे, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो इट मीन्स प्रॉफिट हुआ है उसको। हियर यू विल राइट 5, कॉस्ट प्राइस था 540, नहीं तो आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, दैट विल बी इजी टू सब्ट्रैक्ट, यहीं सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उल्टा भी करके लिख सकते हैं एज पर द कन्वीनियंस। यहाँ पर आपको दोबारा से करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो 580 माइनस 540 दैट विल बी योर, कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? 40 rupees. 40 rupees. Okay, after that you in the last you will write the answer. What answer? According to the question, vegetable vendor has incurred या earned या उसका प्रॉफिट लिख सकते हैं, कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। एज आई एम राइटिंग द वेजिटेबल, कुछ वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ जो हम यूज कर सकते हैं इसमें। द वेजिटेबल वेंडर हैज, देखो कुछ वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है इनकर्ड, दैट विल बी इजी फॉर यू। इनकर्ड होता है, या अर्नड वर्ड यूज कर सकते हैं हम, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। इन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40। And last one is the last question number 4. A man bought a second-hand car for ₹40,000. He spent ₹1,750 on its painting. He sold it for 42,000. What was his gain or loss? Here again, आपको ये नहीं बताया उसने कि लॉस है कि गेन है कि लॉस है, बस उसने ये हमें दिया हुआ। बट देयर इज वन मोर ट्रांजेक्शन जो उसने करी है, उसने ही स्पेंट ₹1,750 ऑन इट्स पेंटिंग। सेकेंड हैंड कार खरीदी उसने, इतने पैसे उसके ऊपर खर्च करे। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस? हु विल टेल मी? कल मैंने कुछ बताया था आपको, एक वर्ड 41,750 करेंगे। वन बाय वन। पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस बताओ। अच्छा मेरे को इसका क्या होगा? कॉस्ट 40,000 एंड व्हाट अबाउट द कॉस्ट प्राइस, उसमें 1,750 उसने कुछ उसमें एक्सपेंसेस भी किए, तो उसको क्या करना है मैंने? प्लस करना है। दैट इज कॉल्ड ओवरहेड चार्जेस। क्या बोला कल? वर्ड बताया था ना आपको, ओवरहेड चार्जेस उसको बोलते हैं, जो एक्सपेंसेस करता है उसके ऊपर कोई चीज, तो ओवरहेड चार्जेस बोला जाता है उसको, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड चार्जेस। तो हमें दोनों को प्लस करके एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकलेगा उसका। सो विल स्टार्ट। Solution 4, cost price of कार कितनी थी उसकी? उसने ली थी 40,000 की। फाइन। और उसके ऊपर उसने ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या करा है? ओवरहेड एक्सपेंसेस उसके थे, ओवरहेड एक्सपेंसेस उसने कितने किए जी? क्या है उसने ₹1,750 उसने उसके ऊपर खर्च कर दिया उसको पेंट करने के लिए। सेकेंड हैंड कार खरीदी और उसके ऊपर पेंट करने के लिए उसने क्या करा? उसके ऊपर इतने पैसे खर्च कर दिए। तो फिर हमारा निकलेगा दैट
will become actual cost price. पहले आप निकालेंगे actual cost price. Actual cost price कैसे निकलेगा? You will add them up. इन दोनों को ऐड करेंगे. So you'll get, आपके पास आएगा यहाँ पे, that will become your, see कैसे दिखाना होता है आपको. यहाँ पर आप ऐड करेंगे इसको, टोटल अमाउंट लिखेंगे 0, 5, 7, 1 and 4. It will become 41,750. फाइन, जब आपने ये ऐड कर दिया. नाउ अब आपके पास आ गया कॉस्ट सेलिंग प्राइस वाली बात आ गई. अब सेलिंग प्राइस क्या थी उसकी? सेलिंग प्राइस इज ₹42,000. तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ उसको? यस, मैम प्रॉफिट. प्रॉफिट हुआ बिकॉज Profit. सेलिंग प्राइस इज हाई. सेलिंग प्राइस हाई है यहाँ पे, 42,000 है, वो 41,750 है, तो उसको ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट हुआ. सो देयर इज अ प्रॉफिट. और प्रॉफिट कितने का हुआ वो आप निकालिए. प्रॉफिट या गेन कह सकते हो उसको. ये मैं वर्ड्स बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज कि अगर प्रॉफिट की जगह गेन लिखा हुआ तो सोचो ये तो मैडम ने कराया नहीं, ये क्या है पता नहीं. माइनस करा आपने दोनों को, माइनस 41,750. कितना आया भाई गेन? हरी अप. दैट विल बी योर 250 rupees. वेरी गुड. 250. 250. The profit or gain is ₹250. Fine. Write down the answer. His gain is ₹250. I hope you have understood all the story sums. In the next class, we will take up the selling price and cost price.